हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बेसिक नॉलेज में स्वागत है। इससे पहले हम मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुका था। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक्स करें। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्वेश्चन नंबर उसका 1 तक बताए थे और 2 उसको हम अपने से सॉल्व करने के लिए बोले थे। और हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 3 4 7 2, c इज इक्वल टू 1 0 0 7 1 0 0 7, then verify that ABC is equal to ABC। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ 2 3 4 5, बी का वैल्यू दिया हुआ 3 4 7 2 एंड सी का भी दिया हुआ है 1 0 0 7। देन वेरीफाई दैट ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। यहाँ पर हमको कुछ फाइंड नहीं करना है, यहाँ पर हमको वेरीफाई करना है, नहीं शो करना है। तो शो क्या करना है, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ पर ए का भी वैल्यू दिया हुआ, बी का भी दिया हुआ और सी का भी दिया है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी सी। ए का यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू 2 3 4 5, ये हो गया ए का वैल्यू। बी का भी वैल्यू दिया हुआ 3 4 7 2 और ये ब्रैकेट, और सी का दिया हुआ 1 0 0 7। अब यहाँ पर जो ये दो वैल्यू साथ में है, इसको करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि इस दोनों मैट्रिक्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है, ना ही प्लस का है, ना ही माइनस का है, ना ही डिवाइड का है। तो कुछ साइन नहीं रहता है, तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन पहले से ऑलरेडी छिपा हुआ रहता है। तो अब हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में हम एक्सरसाइज 5.2 में जब स्टार्ट किए थे उसी टाइम हम बता दिए थे। और आज हम फिर से बताएंगे कि मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स को हम कैसे करते हैं। और जो एक्सरसाइज 5.1 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और उसका जो वीडियो है वो मैंने प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दिया है। टोटल 17 वीडियोज़ है, तो आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको करना है मल्टीप्लाई दोनों मैट्रिक्स को। तो जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का जो रूल है वो है R1 इंटू C1, R1 इंटू C2, R1 को C1 के साथ, R1 को C2 के साथ, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अगर थर्ड कॉलम है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सबसे पहले हम वन रो का काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड रो पर चलेंगे। तो अब हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो में है 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 7 21, 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 2 6। अब यहाँ पर फर्स्ट रो का जो मल्टीप्लाई करना था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे सेकेंड रो में, 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 7 35, 4 इंटू 4 16 प्लस 5 इंटू 2 10।
और यहाँ पर है सी का वैल्यू 1007। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 21 + 6 27, 8 + 6 14, 12 + 35 ये हो जाएगा 47, 16 + 10 26 और यहाँ पर हो जाएगा 1007। और अब हम यहाँ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर वही केस आ गया जो ऊपर में था, ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में। तो अब इसको हम सेम इसी मेथड और इसी प्रोसेस के साथ अब हम इसको यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई फिर उसी तरह से करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 27 × 1 ये हो जाएगा 27, 14 × 0 ये हो जाएगा 0, 27 × 0 ये हो जाएगा 0 और 14 × 7 ये हो जाएगा 98। अब हम चलेंगे सेकेंड रो में, 47 × 1 ये हो जाएगा 47 प्लस 26 × 0 ये हो जाएगा 0, 47 × 0 0 प्लस 26 × 7, इसको हम साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 2 14 और 4 182 ये हो जाएगा 182। अब यहाँ पर जो इसका वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 27, यहाँ पर हो जाएगा 98, यहाँ हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 182। इतना तो सबको आता है ऐड करने के लिए, तो हम यहाँ पर ऐड किए हैं और ये हो गया हमारा ए बी सी का वैल्यू। जो हमको लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हम फाइंड कर रहे थे वो हमारे यहाँ पर फाइंड हो गया। और अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड ए बी सी का वैल्यू। राइट हैंड साइड में है ए बी सी। सबसे पहले हम ए का वैल्यू लेंगे, तो ए का वैल्यू है 2 3 4 5। बी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3 4 7 2, 3 4 7 2 और यहाँ पर ब्रैकेट भी है। सी का वैल्यू है 1007, 1007। यहाँ पर सभी का वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर दिए, ए बी और सी का, और बी और सी आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यानी दो मैट्रिक्स साथ में है और ये दोनों को हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के लिए अभी हम बताए थे सेम उसी मेथड से यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो ए का वैल्यू है सेम रह जाएगा 2 3 4 5। और अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 × 1 3, 4 × 0 0, 3 × 0 0, 4 × 7 28, 7 × 1 7 प्लस 2 × 0 0, 7 × 0 0 प्लस 2 × 7 14। ये हो जाएगा 2 3 4 5 और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 28 7 और 14। और अब हम यहाँ फिर से ये दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 6 प्लस 3 × 7 21, 2 × 28 ये हो जाएगा 56, 3 × 14 ये हो जाएगा 42। फर्स्ट रो का काम यहाँ पर हो गया। अब हम करेंगे सेकेंड रो में, 4 × 3 12 प्लस 5 × 7 35, 4 × 28 ये हो जाएगा 112 और 5 × 14 ये हो जाएगा
70। इतना मल्टीप्लाई करने के लिए सबको तो आता ही होगा, आना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम छोटा छोटा मल्टीप्लाई को हम करने लगें तब तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, और इतना टाइम रहता भी कहाँ एग्जाम में। अभी तो हम कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, पर एग्जाम में अगर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तब तो हो गया सॉल्व किया हुआ। और अब हम इसको आगे ऐड करके सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 21 + 6 27, 56 + 42, तो 2 और 6 8, 4 और 5 9, 98, 12 + 35, ये हो जाएगा 47, और 112 + 17, तो ये हो जाएगा 192, और ये हो गया ए बी सी का वैल्यू। और अब हमको जो वेरीफाई करना था ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, मतलब जो ए बी सी का वैल्यू होगा वही ए बी सी का वैल्यू होगा। तो अब हम वैल्यू को मैच करेंगे। यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू 27 98 47 182, यहाँ पर है 27 98 47 192, यहाँ पर है 82। कहीं तो मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर 112 + 70 हो जाएगा 182, यहीं पर मिस्टेक है, हम ऊपर में देख रहे हैं। तो और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो हमको प्रूव करना था वो हमारा आ गया। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 का 1 में, वह है इफ ए इज इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, so that a square is equal to cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट में दिया हुआ। यहाँ पर इफ ए इज इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ए का वैल्यू है, सो डैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा। ए का वैल्यू दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है कि ए स्क्वायर का वैल्यू होगा ये cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो हम प्रूव कैसे करेंगे? यहाँ पर ए का वैल्यू दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है ए स्क्वायर।
तो हम क्या करेंगे, a इंटू ए, और उसको आपस में हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वहां से ए स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। ए स्क्वायर, ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये हो गया ए का वैल्यू। और हम फिर से ए का वैल्यू लेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। और अब हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इससे पहले जो हम बताए थे मल्टीप्लाई करने के लिए, उसी मेथड से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ पर नंबर था और यहाँ पर फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो इसको भी सेम उसी मेथड से उसी प्रोसेस से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसको करते हैं आगे सॉल्व। कॉस अल्फा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आएगा, साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब चलेंगे सेकेंड कॉलम में, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहां तक हो गया फर्स्ट रो तक। और अब हम करेंगे सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। एक लास्ट है माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया मल्टीप्लाई। और अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हमको लाना कॉस टू अल्फा साइन टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा और कॉस टू अल्फा। अब आप लोग यहाँ पर ये बताना है कि इसके बाद हम कैसे सॉल्व करें कि हमारा वो आ जाए, राइट साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करने से पहले हमको दो फॉर्मूला का यहाँ पर जरूरत है, जो हम इससे पहले भी बताए थे और आज हम फिर से बताएंगे। वो है cos टू अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और एक है साइन अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस गामा प्लस कॉस गामा इंटू साइन अल्फा। ये दो फॉर्मूला है जिसका यहाँ पर यूज होगा। वो फॉर्मूला है cos टू अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अल्फा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। cos टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार साइन अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस गामा प्लस कॉस गामा इंटू साइन अल्फा। तो इस फॉर्मूला का हम यूज इस क्वेश्चन में करेंगे। तो यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस टू अल्फा, इसका वैल्यू हो गया कॉस टू अल्फा। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पर यह फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस गामा प्लस कॉस गामा इंटू साइन अल्फा। यहाँ पर फंक्शन चेंज है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि ये दोनों का फंक्शन वो
क्या है, सेम है, वहां पर फंक्शन अलग अलग है। तो ये हो गया साइन अल्फा प्लस अल्फा, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ सेकेंड वाला। अब है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो यहाँ पर क्या करना है, ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये सेकेंड नंबर वाला फॉर्मूला, साइन अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस गामा इंटू साइन अल्फा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस अल्फा। फंक्शन यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर फंक्शन सेम है। एक लास्ट है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हम इसको यहाँ पर हम चेंज कर देंगे। चेंज ये करेंगे, ये जो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा उसको लास्ट में लिखेंगे, और ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा उसको फर्स्ट में लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हम इस प्रकार से लिखेंगे तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला में सेट हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। इसका भी वैल्यू हो जाएगा कॉस 2 अल्फा। और अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा साइन, ये हो गया 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, और यहाँ पर कॉस 2 अल्फा। और यही हमको प्रूव करना था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा। और वही हमारा रिजल्ट भी आया है, कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा। और ये हो गया प्रूव्ड। अब इसी प्रकार से 10 का सेकेंड नंबर भी बनेगा। और अब हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है 10 का सेकेंड, इफ ए इज इक्वल टू 0 1 1 0 0 1 1 0, b इज इक्वल टू 0 माइनस आई और i 0, एंड c इज इक्वल टू i 0 0 माइनस i। इसमें फाइंड करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ये हमको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड में फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ए का वैल्यू दिया हुआ है उसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी ए का वैल्यू इंटू ए का वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार बी का भी करेंगे और इसी प्रकार सी का भी करेंगे। उसके बाद जो तीनों वैल्यू आएगा हम उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में, और जो सॉल्व करके आएगा वही होगा आई मतलब 0 1 1 0 0 1 ये आएगा।
और इसी को हमको प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं आप लोग को होमवर्क के लिए। और अब हम चलेंगे इससे का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इफ ए इज इक्वल टू 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ये हो गया ए का वैल्यू, बी का वैल्यू दिया हुआ है 0 5 7 0 0 6 0 0 0, and C is equal to -1 3 5 -1 3 5 1 -3 -5 -1 3 5. So that फर्स्ट में है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 का 3 नंबर क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम इसमें भी एक का करके सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करना है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का भी वैल्यू दिया हुआ है। हमको शो करना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। ए स्क्वायर, ए का तो वैल्यू दिया हुआ है 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ये हो गया ए का वैल्यू। और फिर से हम ए का वैल्यू लेंगे 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ये हो गया ए स्क्वायर। ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हो गया 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। अब हम चलेंगे सेकेंड कॉलम में 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0। यहाँ तक ठीक है। फर्स्ट रो का काम यहाँ पर अब कंप्लीट हो गया। और अब हम करेंगे सेकेंड रो का काम। तो इसमें भी उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0। सेकेंड रो का भी काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और अब हम करेंगे थर्ड रो। 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0, ये हो गया 0। एक लास्ट है 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0 और 0 इंटू 0 0। और अब हम इसको ऐड करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 1 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0,
ये भी 0, यहाँ पर 1 + 0 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0 1, और ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसी को हमको यहाँ पर फाइंड करना था, शो करना था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, प्रूव्ड। और आज हम इस टॉपिक को यहीं पर रखते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 11 से, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज तो सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा को सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग मिलकर सरस्वती माता से यही प्रार्थना कीजिए कि हमें अच्छी नॉलेज और अच्छी शिक्षा मिले। हम सब यही कामना करते हैं। और आज ही के दिन ब्लैक डे और आज ही के दिन वैलेंटाइन डे भी है, तो इस सब को ध्यान में ना रखते हुए हमको ध्यान देना है ब्लैक डे और सरस्वती पूजा। तो सबसे पहले सरस्वती पूजा अच्छे से धूमधाम के मनाना है। और आज ही के दिन भी पुलवामा अटैक भी हुआ था, ये बात भी हम लोग को ध्यान में रखना है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं सरस्वती पूजा को। और आज हम अपनी इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।